बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 प्रत्यय। तो प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो आइए कुछ प्रत्यय शब्दों के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। कुछ शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, जैसे खिल प्लस औना यानी खिलौना, फूल प्लस दान यानी फूलदान, जादू प्लस घर बराबर जादूगर। तो उपयुक्त शब्दों में औना, दान तथा अक शब्दांश जुड़ने से 3 नए शब्द बन गए और इनके अर्थ में भी विशेष परिवर्तन आ गए, अतः ये शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के भेद कितने हैं? हिंदी में प्रत्यय के निम्नलिखित 2 भेद हैं। सबसे पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा तथा विशेषण बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई, लिख प्लस आई बराबर लिखाई, ऐसे ही चल प्लस ना बराबर चलना, गिर प्लस ना बराबर गिरना। कृत प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, तो कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं, बाकी आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय है और प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। तो अक जिन शब्दों के अंत में अक लगेगा तो वो अक से बनने वाले प्रत्यय होंगे, यानी गायक, नायक, चालक, पालक, लेखक। ऐसे ही आन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं कुछ उड़ान, मिलान, लगान, उठान, उफान, लगान। ऐसे ही औना, तो औना प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाए गए हैं, बिछौना, खिलौना, है ना। ऐसे ही नी, तो नी का प्रयोग करके, नी प्रत्यय का प्रयोग करके कुछ शब्द बनाए गए हैं, कतरनी, ओढ़नी, थोंकनी, करनी, भरनी आदि। तो यहाँ पर कुछ और प्रत्यय शब्द दिए गए हैं, उनसे बनाए गए नए शब्द हैं, तो ये आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाने से नए शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे पाठ प्लस क बराबर पाठक, मीठा प्लस आस बराबर मिठास, चाचा प्लस एरा प्लस बराबर चचेरा। तो तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय है आई, और आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या है? चतुराई, लिखाई, बुराई, ठकुराई, मिठाई। ऐसे ही आहट प्रत्यय है, तो आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द होंगे घबराहट, चिकनाहट, गर्माहट। ऐसे ही ई प्रत्यय दिया गया है, तो ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द होंगे बंगाली, गुजराती, लखनवी, मराठी, है ना। ऐसे ही बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर और भी प्रत्यय दिए गए हैं, उनसे बनने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, तो ये आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे। उर्दू, अरबी, फारसी के कुछ प्रमुख प्रत्यय हैं, तो देखिए, तो यहाँ पर प्रत्यय दिया गया है ई यानी बड़ी, तो इससे बनने वाले शब्द खूनी, आसमानी। गार प्रत्यय है, तो मददगार, खिदमतगार। ची प्रत्यय दिया गया है, इससे बनने वाले शब्द हैं तोपची, खजांची। कुछ और शब्द दिए गए हैं प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्द, तो ये आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे। इसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। अगर उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया जाए तो किस तरह से होगा? देखिए, यहाँ पर स उपसर्ग है, मूल शब्द है आपका फल, और प्रत्यय है ता, तो इन तीनों को जोड़ देंगे हम आपस में, तो क्या बन गया? सफलता। सा प्लस फल प्लस ता, तो क्या बन गया? सफलता। ऐसे ही यहाँ पर है स्वे प्लस तंत्र, मूल शब्द है आपका तंत्र, और प्रत्यय लग गया इसमें ता, तो क्या बन गया निर्मित शब्द? स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण किया गया है। इसके बाद है दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। तो कभी कभी हम दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मूल शब्द है बन और इसमें दो प्रत्यय लगाए गए हैं आवट प्लस ई, तो क्या बन गया? बनावटी। ऐसे ही यहाँ पर मूल शब्द है आपका भूत, इसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, इक प्लस ता, तो भौतिकता। ऐसे ही यहाँ पर है बच्चा, इसमें भी दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, पन प्लस आ, तो बचपना। ऐसे ही भारत शब्द है मूल शब्द, इसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, ई प्लस ता, तो भारतीयता। तो पाठ का सार यहाँ पर क्या हुआ? शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं।
उपसर्ग की भांति प्रत्यय का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों यहाँ पर हमने प्रत्यय शब्दों के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको प्रत्यय शब्द अच्छे से समझ आए होंगे, यानी शब्दों के अंत में लगकर जो शब्दों के रूप में परिवर्तन करते हैं वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे प्रत्यय शब्दों के बारे में पढ़ा है, तो आप अभ्यास में एक बार फिर से इन्हें दोहराएंगे। तो बच्चों अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।